ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करें या इनकी ट्रिक्स क्या हैं जो कि शॉर्ट हों और हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिचाज क्रिएटिविटी में और मैं हूं रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव होती जा रही है और ज़्यादातर जो प्रश्न पत्र जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं। अब बात उठती है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूरे 10 टिप्स दिए थे और साथ में ये टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, हम पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें इत्यादि बहुत सारी बातों से अवगत कराया था। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही डाल दूंगी। जहां आपको सुविधा लगती है आप उस वीडियो को खोल करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा होता है अक्सर कि आप वीडियो देख लेते हैं और बिना लाइक किए बिना कमेंट किए चले जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा साथ में उन लोगों को इसको अवश्य शेयर कर दें जहां इसकी आवश्यकता है। तथा पहली बार अगर जो मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलती जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ। उसके बाद आपको 8 ट्रिक्स के विषय में बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो यह है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो संभावित प्रश्नों की पहले से ही एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए और उसको कम से कम 10 बार दोहराना चाहिए, अपने दिमाग में वह उतर जाए। यानी कि जो हमने अपने एक प्रश्नों की जो लिस्ट तैयार की थी तो उसको हम ऐसे एक बार 10 बार दोहरा लें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ताकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे दिमाग में उतर जाएं। ये हमारे घर पर बैठने की तैयारी है कि हम किस तरह से घर पर बैठ करके तैयारी कर लें, उसके बाद एग्जाम्स में किस तरीके से क्रैक करेंगे उसे, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि दूसरी कोशिश यह करें कि जो भी प्रश्न है उसका केवल हम उत्तर यानी कि जो विकल्प है उसको ही याद करें ताकि हमारा दिमाग कहीं दूसरे विकल्प की तरफ ना जाए। इससे बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि प्रश्न को 2 से 3 बार ध्यान से रीड कर ले क्योंकि हर क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा हुआ होता है, बस उसकी चाबी को आप अच्छे से पढ़कर ही तलाश कर सकते हैं। ठीक है। और चौथी और अंतिम बात ये कहना चाहूंगी कि कभी भी व्यक्ति हो या स्टूडेंट, सभी को अपने अंदर ईमानदारी बरतनी चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप एक चीटिंग से किसी भी परीक्षा को क्लियर करें। तो हाँ, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें कि आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स कौन कौन सी हैं अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक्स हमारी जो है वो ये है कि सर्वप्रथम आप उन क्वेश्चंस को कर लें जो आपको पूरी तरह से आते हैं, अर्थात जिस पर आप पूरी तरह से श्योर हैं। यानी एग्जाम्स में जब आप बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है तो वहां पर आपको पहले ये नजर देख लेनी है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको नहीं आता आप तुरंत हट जाइए वहां से और दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अगर वो भी नहीं आता है तो वहां से भी हट जाइए, तीसरे पर जाइए। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, जिन पर आप श्योर हो, उनको आप पहले कर ले। तो इस तरीके से पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले उनको अच्छे से कर ले। पहली। दूसरी ट्रिक्स हमारी ये है कि कभी भी अनुमान अज्यूम ना लगाएं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में ए सही था तो दूसरे में भी ए ही होगा, या ये मान लें कि पहले का ए था तो दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का डी होगा। यह बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे आप सिर्फ तुक्का ही मारोगे और तुक्का कभी बेड़ा पार नहीं करता। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर्वप्रथम पूरे पेपर में उन सभी क्वेश्चंस को हल कर ले जो आपको पूर्णतः आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी भी अनुमान नहीं लगाना। और तीसरी ट्रिक हमारी ये है कि जिन प्रश्नों में नहीं लग जाता है, अर्थात प्रश्न में जब नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो प्रश्न को एक बार यानी कि उसका उल्टा करके जरूर सोचें। यानी कि उसका जैसे नहीं लग गया, इसमें नहीं है, तो वहां पर एक बार उसको उल्टा करके जरूर सोच लें कि इसका उत्तर निकल आएगा। तो क्योंकि उसी जो सही है ना उत्तर, आप उल्टा करके देखोगे तो वहां उसका उत्तर छिपा हुआ होता है। तो जैसे ही आप उसका उल्टा करोगे आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। यानी कि वह उत्तर आपके ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो नहीं के आधार पर दिया गया है। तो हाँ
या है के आधार पर नहीं। इसलिए प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें और फिर उसका उल्टा करके सोचें, जब आप अपने ऑप्शन को अच्छे से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चौथी ट्रिक ये आती है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन संख्यात्मक पूछा गया है, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें संख्या के आधार पर पूछा जाता है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि संख्यात्मक रूप से पूछा गया है, तो वहां पर आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज्यादा संख्या वाला आंसर नहीं होता है। जैसे आपके 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 5 भी आ जाते हैं, तो 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें 2, 10, 15, 80 अथवा 100 तक संख्या वाले जो हमारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर 80 या 100 अंक सबसे ज्यादा शो किया गया है, तो इसे सीधे सीधे हटा दीजिए, बिना किसी सोच समझ के आप उस चीज को हटा दीजिए। अब बचे आपके पास वो 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन। अगर 5 ऑप्शन वाला होता है तो 4 ऑप्शन बचेंगे, और अगर 4 ऑप्शन वाला होता है तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं जिन पर आपको फोकस करना है। तो वहां अगर आपके पास जैसे 4 ऑप्शन थे और जिसमें किसी में जैसे ए में या बी में या सी में या डी में किसी में भी सबसे ज्यादा संख्या दिखाई गई है, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा संख्या है उसको हटा दीजिए। तो एक ऑप्शन तो आपका चला गया, अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन में आपका फोकस ज्यादा रहा, अब वहां पर आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 5वीं ट्रिक जो आती है हमारी, ये सबसे बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीका है कि एलिमिनेशन हम किस तरीके से करते जाएं एक एक ऑप्शन को। तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है ये कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। तो जो आपको लगता है कि यह उत्तर नहीं हो सकता, तो या हो ही नहीं सकता या है ही नहीं, तो उन्हें आप एक एक करके हटाते जाएं, जिससे आपके पास 2 या केवल एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर एक बचा है तो उत्तर वही है, और अगर 2 में से कंफ्यूजन है आपके पास, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें और उसकी डिमांड को सोचें और दोनों ऑप्शन का अर्थ क्या है देखें, और जो सटीक लगे उसे टिक कर दें। ओके, एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, उनमें से आपको लगे कि एक एक करके आप हटाते जाइए ऑप्शन को कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं इसका लग रहा है मुझे, ये भी नहीं मुझे लग रहा है ऐसा, ये भी नहीं हो सकता है, तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे कुछ लग रहा है। तब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसकी डिमांड क्या है, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे जो आपने सेलेक्ट किया है कि उसका कहीं उससे लिंक हो रहा है, तो जहां लगता है कि हाँ ये लिंक हो रहा है इससे, तो वो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन आपका जो मेथड है ये बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण आता है। तो यहाँ पर ये हमारी 5वीं ट्रिक हो गई। 6ठी ट्रिक के आधार से हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नों में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव के आधार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो ऊपर दे रखे हैं वह सभी या जो ऊपर दे रखे हैं उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो वहां सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वहां पर आपको टिक करना है, यानी कि ऊपर जो दे रखे हैं वह सभी, ज्यादातर इसी पर आपको टिक करना है, क्योंकि यहीं पर आपका आंसर होता है या यही आपका आंसर होता है, इस पर ही आपको टिक लगाना है। तो ज्यादातर क्योंकि यही सही रहता है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो इसी पर लगाएं, अगर आपको तुक्का लगाना है तो इसी पर लगाएं। ठीक है, आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर प्रभावी है। फिर भी उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव पर लगाएं, लेकिन ज्यादातर आप लगाएं तो वहां पर आपको ऑल ऑफ द अबव पर ही लगाना है। ठीक है, 7वीं जो हमारी आती है वो आती है कि जहां सत्य या असत्य जैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिन क्वेश्चंस में सत्य या असत्य या ट्रू फॉल्स जैसे ऑप्शन आते हैं, तो वहां पर अगर आपको तुक्का ही लगाना होता है तो आप सत्य पर लगाएं, कभी भी फॉल्स पर ना लगाएं। और अंत में मैं आपको आखिरी जो आपको एक ट्रिक दे रही हूँ वो ये है कि एग्जाम में यदि कहीं कुछ भी किसी भी तरह से समझ में वो प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं जो शेष रह गए थे, यानी आपने पूरा पेपर तो कर लिया परंतु कुछ प्रश्न ऐसे रह गए हैं, या तो वो उसके उत्तर आपको आते ही नहीं है किसी भी तरह से, या समय का अभाव है, समय अब बचा ही नहीं है, कॉपी आपको देनी है और वो भी तुरंत देनी है, तब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तब जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक तुक्का लगाना रह जाता है। तो यह केवल आप टिक लगा दो, जो होगा सो देखा जाएगा, अगर किस्मत में होगा तो सही है, नहीं होगा तो वरना जो भी होगा सो देखा जाएगा। ऐसा अगर आप सोचते हो उस समय, तब आप सिर्फ बी ऑप्शन जो होता है आपका, आप केवल उस पर टिक लगाएं। ठीक है, आप बी पर ही टिक लगाएं अगर आपके 4 ऑप्शन हैं तो, अगर 5 होते हैं तो आप वहां पर ई पर लगाएं।
तो यहाँ पर बी पर लगाएं। अगर हो सकता है तो सी पर बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन आप बी पर लगाएं वहां पर उस समय। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे जो ट्रिक्स हैं वो बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज। और इसको शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलती जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 आभार और धन्यवाद।